सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिबेट लेकर आए जहाँ पे आप देखेंगे इन पाकिस्तानियों को इस बात से तकलीफ है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुस्लिम देश बार बार अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स क्यों दे रहे हैं, और दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री ने जब से इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को मेलोडी खिलाई है तब से पाकिस्तानियों के मुंह कड़वे हो गए। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जो कि जमकर मजे लेंगी पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा की, जो कि भारत का नाम आते ही रोने लगता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी दोस्तों, मेरे साथ हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैडम, नरेंद्र मोदी को बहुत अवार्ड मिल रहे हैं, ऐसा क्या किया है उन्होंने जो अवार्ड दिए जा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा बहुत बड़ी चीज़ है जो आप समझती हैं जो उन्होंने की है, जिस पे आप समझती हैं कि उनके इतने अवार्ड बनते हैं? क्या कहेंगी इस पे? पहले ज़रा इस पे बात आपसे शुरू करते हैं, फिर वो आज मेलोडी के कौन सी वो टॉफियां भी मशहूर हो गई हैं, आपने खरीद ली हैं वो जो मोदी साहब और वो मेलोनी खा रही थी? नहीं सर, वो चॉकलेटें मैंने देखी जरूर है, खरीदी अभी नहीं है। लेकिन वाकई में सर बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं, और ये तो अभी सर यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू किया। उससे पहले आपको याद होगा कि गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत अवार्ड दिए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। हालांकि हम तो बहुत शोर मचाते हैं कि ये तो बड़े दुश्मन है मुसलमानों के, लेकिन फिर भी सर उनको गल्फ कंट्रीज ने भी अवार्ड्स दिए हैं, और अब यूरोपियन कंट्रीज भी उनको अवार्ड्स दे रही हैं। वैसे सर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, उसमें उन्होंने मेंशन कुछ नहीं किया कि किस वजह से दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बाकी चीजों को लेके चल रहे हैं, शायद वही रीजन होगा। और सर हमारे साथ तो अभी तक हमें तो शायद एक भी नहीं मिला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो कोई अवार्ड नहीं मिला है। वो तो वो पूछना ये था, क्या किया है मतलब उन्होंने? व्हाट्स द पॉइंट? मतलब स्वीडन और वो नॉर्वे के अंदर तो मैडम लड़ाई हो गई। वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम है वो 157 नंबर पे है, नॉर्वे की नंबर 1 पे है। ये मोदी साहब सहाफियों के सवाल नहीं लेते, फिर भी अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। वहां पे सहाफी तो नाराज हो गए मोदी साहब से। हाँ सर, वो वीडियो मैंने भी देखी थी। वो जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सवाल करने की कोशिश की थी, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो जॉइंट स्टेटमेंट होती है उसके बाद ज्यादातर सवाल नहीं लिए जाते। और लेकिन खैर मेरा ख्याल है मोदी जी को सवाल लेने चाहिए थे, और वो उसका जवाब दिए बगैर चले गए। हर तरह की बातें की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि उस जर्नलिस्ट की शायद आवाज नहीं गई वहां तक, या ऐसी इस किस्म की बातें भी आपको पता है कि इंडिया में की जा रही है और कहा जा रहा है। लेकिन सर कोई खास बात नहीं है, इससे पहले भी कई जो है दूसरों के भी, यानी यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उनके भी कई की वीडियोस लोग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जवाब नहीं दिया और पीछे पीछे मीडिया फिरता रहा। तो सर जरूरी तो नहीं है ना कि उनको ये पहले से बताया गया होता है कि जी उन्होंने क्वेश्चंस लेने हैं या नहीं लेने हैं। अगर कहा गया होता कि जॉइंट स्टेटमेंट के बाद प्रेस से बात करनी है तो डेफिनेटली की जाती, लेकिन ऐसा क्योंकि कहा नहीं गया होगा इसलिए मुझे लगता है निकल गए प्राइम मिनिस्टर। नहीं नहीं, आपको पता है रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है कि नरेंद्र मोदी ने 13 सालों में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लेते। मैडम, ये क्यों आप समझती हैं डरते हैं मोदी साहब? मतलब एक होता है ना, एक जगह पे नहीं लिया भाई, नॉर्वे में नहीं लिया, कहीं और नहीं लिया। मतलब क्या वो ऊपर से देख के तो जवाब दे सकते हैं ना? मतलब आपको क्या लगता है, डरते होंगे मोदी साहब, या जो ऐसे फिल्बदी जो सवाल आ जाते हैं कि कोई भी सवाल कर दिया, वो सवालों के जवाब देने की काबिलियत नहीं रखते? मतलब कोई लॉजिक तो होगी ना। मतलब फॉर एग्जांपल, यू आर एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि 13 सालों में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सहाफियों के सवाल नहीं लिए, इसकी क्या वजह हो सकती है? एंड खुद को वो कहते हैं हम सबसे बड़ी जमहूरियत है। वैसे इन योर अंडरस्टैंडिंग दुनिया की तमाम ममालिक सवाल लेते हैं, वो क्यों नहीं लेते एज ए वज़ीर आज़म? सर अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं लेते, इसलिए कि
वैसे तो उनको लेने चाहिए, लेकिन सर कई लोग नहीं लेते। जैसे हमारे यहाँ हमारे होम मिनिस्टर साहब नहीं लेते सर। मोहसिन नकवी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना वो मीडिया का कोई सवाल लेते हैं, ना मीडिया को कोई जवाब देते हैं। हमारे कई बार हमारे साथी जर्नलिस्ट जो हैं वो कहते हैं, हालांकि मैं तो उनको इतना नोटिस भी नहीं करती मोहसिन नकवी साहब को, आपने लेकिन हमारे कई जो साथी जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि आपने कभी नोटिस किया है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और ना ही वो कभी मीडिया से बात करते हैं। तो सर आदत होती है, कुछ लोग शायद कंफर्टेबल नहीं होते। चले, मैं एक तो आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी की मैं आपको दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बता सकता हूं, और हम्म। दर्जनों दफा उन्होंने मीडिया से बात की है। अभी कल ही वो की जगह पे लगे हुए थे, ये इस्लामाबाद के अंदर रोज ही बोले थे। वो मोहसिन नकवी इज नॉट एन क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मोहसिन हम्म। नकवी जो है वो सेनेटर है, इलेक्टेड बंदा नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहसिन नकवी का तो जमीन आसमान का फर्क है ना। हम्म। प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत से आते हैं, 1.4 बिलियन का है, और वहां पे प्रेस फ्रीडम का ये हाल है कि पिछले एक साल में 6 पॉइंट नीचे। हमारी तो प्रेस फ्रीडम, हम्म। उसमें भी हम बात कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि, हम्म। क्योंकि सवाल मैंने आपसे गंदम करना है, जवाब आपने चना देना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मतलब प्रेस फ्रीडम नीचे जा रही है, और मोदी साहब नॉर्वे जाके भी जवाब नहीं देती कि वजह क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल योर अंडरस्टैंडिंग क्या है? शाय हैं, शर्माते हैं मोदी साहब? सर मुझे नहीं लगता कि शाये हैं, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट मीडिया से शायद बात नहीं करते इसलिए कि उनको लगता है कि कोई पुट्ठा सवाल ना आ जाए, या कोई ऐसा ऐसा कुछ ना पूछ ले जिसको वो नहीं डिस्कस करना चाहते। कितने हैं? इसलिए अगर 12-13 साल में उन्होंने इनकेस अगर कभी भी मीडिया से इस तरह से बात नहीं की है, सिर्फ अलग अलग इंटरव्यूज ही दिए हैं, कभी किसी को और कभी किसी को, जो हम इंटरव्यूज देखते हैं, उसके अलावा अगर मीडिया से उन्होंने कभी क्वेश्चंस नहीं लिए, तो आई थिंक गलत किया है उन्होंने। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको मोदी बिल्कुल बोल्ड होकर बात करनी चाहिए और मीडिया के क्वेश्चंस लेने चाहिए। प्लांटेड इंटरव्यू होते हैं, वो तो सारे ही कर कुर लेते हैं। अच्छा मैडम, ये आपको क्या लगता है ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, वो वेस्टर्न प्रेस तो नाराज हो गया मोदी साहब से कि यार ये बंदा वो नहीं है, ये घर में कुछ और हमें कहते हैं, हमारी हुकूमतें कहती हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है, हम इसको किस चीज का अवार्ड दे रहे हैं, जबकि ये इनकी प्रेस फ्रीडम 159 नंबर पे है। इस पे क्या कहेंगी? तो अवार्ड सर सबसे पहले तो सर प्लांटेड इंटरव्यूज जो आप कह रहे हैं, तो सर प्लांटेड इंटरव्यूज तो हम हमारे मुंह से तो अच्छा नहीं लगता कहता हुआ। इसलिए कि सर हमारे यहाँ तो जिस तरह के इंटरव्यूज होते हैं और जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस बात करते हैं, तो वो तो सभी जानते हैं कि वो सिर्फ वो उन्हीं चैनल्स पे और उन्हीं टीवी एंकर्स के यहाँ जाते हैं जो उनकी बोली बोलते हैं। कोई ऐसी जगह पे नहीं जाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस भी जिनसे के वहां पे कोई टेढ़ा सवाल कर ले। तो सर इसलिए हमारे पास तो ये कहते चलिए। दूसरा सर, उनको जर्नलिज्म पे या उनके मीडिया की आजादी के ऊपर अवार्ड नहीं मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। वहां पे किसी ने ये नहीं कहा कि हम इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका मीडिया बहुत आजाद है, क्योंकि इनका मीडिया बड़ा अच्छा काम करता है। सर ऐसा कह के अवार्ड नहीं दिया गया उनको। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए सर, उनके और दूसरी बहुत सी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, जिसमें के उनकी जो इकोनॉमी है या उनकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, या उन्होंने अगर अपने लोगों के लिए कोई काम किया है जो डेफिनेटली दुनिया में देखा गया होगा, सुना गया होगा, सर उसके ऊपर अवार्ड दिया होगा। उनको कोई मीडिया अवार्ड तो मिला नहीं है कि हम कहेंगे जी सिर्फ मीडिया के ऊपर उनको अवार्ड दे दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ सोच समझ के अवार्ड दिया होगा सर। वहां तो पर्ची सिस्टम नहीं चलता ना कि आप यूरोप की किसी कंट्री को कह देंगे, नॉर्वे को या किसी को कि दिया, गल्फ कंट्रीज को कह देंगे कि दी अवार्ड दे देना, तो अवार्ड दे देंगे। तो सर कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूशन रही है ना। इतने बड़े बड़े समिट होते हैं सर, कभी G20 के, कभी ब्रिक्स के, और क्या क्या जो है वो भारत में हो रहे हैं, और 12-14 साल से पीएम मोदी की ही प्राइम मिनिस्टरशिप पे वो है और वहीं पर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगी जिसकी वजह से मिले होंगे। बाकी अगर आप ये कहेंगे हर चीज में परफेक्ट है, तो सर हर चीज में तो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर परफेक्ट नहीं होता। कई चीज ऐसी होंगी जिसमें कि ये फेल भी हुए होंगे और इनसे गलतियां भी हुई होंगी। लेकिन अगर ये 30-40% भी काम कर गए जो इन्होंने इलेक्शन से पहले कहे थे, तो आई थिंक ये सक्सेसफुल है। अगर ये कुछ भी डिलीवर कर पा रहे हैं, इसलिए कि वहां तो इलेक्शन ऐसा नहीं होता ना कि आप वोट देंगे इमरान खान को और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सर वो वाली चीज बहरहाल भारत में नहीं होती। तो अगर बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को लाया जा रहा है और वोट पड़ रहे हैं, वो तो तो मैडम सर वो कुछ ममता तो बनर्जी किया यही होगा ना। देखें, सवाल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात में बड़ा वजन है, ठीक है जी, कि वो
वहां पे ऐसे नहीं लाया जाता, वैसे नहीं लाया जाता। आई गॉट योर पॉइंट, यू आर वेरी मच एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, बट द क्वेश्चन इज मैडम कि ममता बनर्जी भी यही पीट रही हैं कि हमारे साथ इन्होंने धांधली की है, ये ऊपर मिले हुए हैं। राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं। ठीक है, हमारी तो स्टोरी लैद है ना, उसके ऊपर तो हम खुल के बात कर तो सकते सर प्रूफ कर देना, उनकी तो अदालतें आजाद है, उनकी उनकी हैं। अदालतों को तो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं जाता ना कि ये फैसला करना है। तो सर मैं वो फिर कहता हूँ वहां पर प्रूफ कर दे और पीएम मोदी को हटा दें सीट से, बहुत मैं आसान है। मैं कहता हूँ, देखें, आपको किसने कहा उनकी अदालतें आजाद हैं? ये आप एज्यूम कर रही हैं ना। वहां पे वो कहते हैं, जो देखें हमारे लिए बेंचमार्क क्या है। मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान में आप कहती हैं इलेक्शन आजाद नहीं हुए, तो बेंचमार्क आ जाता है कि जी वो ऑपोजिशन कहती है, मीडिया कहता है। मतलब यही बातें होती है ना कि ऑपोजिशन कह रहा है, मीडिया कह रहा है ये हुआ, ये रिगिंग है, इतने जाली वोट थे, फलां जो हमारे सामने आता है। बट द पॉइंट इज मैडम, इस केस में भी तो ऐसा ही है। तो हम कैसे कह सकते हैं? एक तो होता है ना कि ऑपोजिशन के मैं एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं कि मैं इलेक्शन हार गया, लेकिन ऑपोजिशन पहले शो डाल देती है कि इन्होंने इतने नाम जाली डाल दिए हैं और बहुत सारे जो है वो रिमूव कर दिए हैं। तो मतलब क्या इंडिया की तो सर वो प्रूफ कर देना सर, उनकी वो अदालतों में जाएं, वो प्रूफ कर दें। उनके यहाँ तो ऐसा नहीं है ना कि कोई फौज की तरफ से आ जाएगा या कोई जीएचक्यू से आ जाएगा या कोई इस तरह की कोई सपोर्ट आ जाएगी जिससे कि गवर्नमेंट गिरा दी जाएगी या प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा देंगे या जेल में डाल देंगे या मुल्क से भगा देंगे। सर ऐसा कुछ तो नहीं होता ना भारत में। तो अगर इनकी अपोजिशन को ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो उनको चाहिए कि वो जाएं अदालतों में और वहां जाकर केस करें, प्रूव करें और उसके बाद पीएम मोदी को हटा दें। उनके तो बहुत आसान है सर, ये तो हमारे यहाँ ऐसा है कि नहीं हो सकता। सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जी इमरान खान जब आए थे तो उस वक्त इमरान खान का मैंडेट था ही नहीं और नवाज शरीफ का था और इमरान खान आ गए थे, और जब इमरान खान का था तो शहबाज शरीफ आ गए थे। सर यहाँ से वहां तक अब तो वो साइफर वाइफर सभी सर सब कुछ सामने आ गया है। तो हमारा वाला सिस्टम तो बहरहाल उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उसको पब्लिक ही लाती है और पब्लिक ही हटाती है। तो मैं तो कहता हूँ रवीश, वो कुमार, वो जो इतने इतने जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, वो चीख रहे हैं। तो चले, आप कहती हैं कि पब्लिक लेके आती है, लेकिन इंडिया के अंदर इस वक्त बड़ी आवाज ये कहती है कि नहीं भाई, अब ये प्री पोल रिगिंग करते हैं, इनका कंट्रोल है निजाम के ऊपर और ये चीजें हैं। बहरहाल चलें, आप जरी बात है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं। नहीं सर, वो प्रूफ कर सकते हैं ना, उनको चाहिए वो प्रूफ करते हैं और हटा दें, क्योंकि उनके यहाँ सिस्टम हमारे सिस्टम से बहुत बेहतर है। हम कितने भी प्रूफ दें, हमारे यहाँ गवर्नमेंट को जो है ये कहकर के ये अपने मैंडेट पे नहीं आए, हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर और तरह से सिस्टम चलता है और तरह से लोगों को लाया और बिठाया हटाया जाता है, फांसी लगती है या भगाया जाता है। भारत में अभी तक फिलहाल इतना क्लियरली ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके ऊपर हम ये कहें कि जी अगर इलेक्शन के बाद जो है वोट नहीं थे फिर भी आ गए। वो अगर चाहें तो वो प्रूफ करें और वहां पर हो जाएगा। वहां की अदालतें बहरहाल हमारी अदालतों से तो काफी हद तक बेहतर परफॉर्म करती हैं। ठीक हो गया मैडम। अच्छा मैडम, ये बताएं कि अब वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैंने हमला करना है ईरान पे, तो आप समझती हैं? जी बात, सबसे पहले तो तुझे भारत और भारतीय प्रधानमंत्री की इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर तुझे पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, क्योंकि सवाल और प्रोपेगेंडा में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। क्योंकि पाकिस्तानियों को ये डिफरेंस समझ में नहीं। बात की चिंता छोड़ दे कि भारत के प्रधानमंत्री को इतने बड़े अवार्ड्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि भारत में कई सारा बिजनेस भी लेकर आ रहे हैं। और पाकिस्तानियों को इस बात पे हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की वो सरकारें जिन्होंने आज तक एक बार भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू कासमी ने चीमा की बैंड बजाई वो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।